सभी प्राचीन आचार्यों एवं संहिताकारों को नमन करता हूँ। आज आचार्य महर्षि चरक जी की जयंती है। तो बहुत पुराने टाइम में कुषाण साम्राज्य था और उस कुषाण साम्राज्य के राजा सम्राट राजा कनिष्क और राजा कनिष्क के राजवेद्य महर्षि चरक। महर्षि चरक के पिताजी का नाम विशुद्ध था। महर्षि चरक के गुरु का नाम वैशंपायन था। और मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि चरक जी, ये चरक संहिता में पढ़ता हूँ, तो कहाँ रहते थे चरक जी? ये मेरे मन में सवाल आता था फर्स्ट ईयर। तो जब मैंने खोजना शुरू किया कि चरक जी कहाँ रहते थे, तो मेरे को एक रेफरेंस मिल गया कि चरक जी कहाँ रहते थे। तो एक पंचानन प्रांत नाम का एक प्रांत है और पंचानन प्रांत में दो नदियां आती है। पहली तो है इरावती नदी और दूसरी नदी है चंद्रभागा नदी। पंचानन प्रांत में दो नदियां हैं, पहली है इरावती नदी, दूसरी है चंद्रभागा नदी। और इस दो नदी के बीच में एक ग्राम था, उस ग्राम का नाम था कपिस्थल। और कपिस्थल में आचार्य चरक जी का निवास था। जब मैं चरक जी के बारे में और पढ़ने लगा तो भाव प्रकाश जी मेरे को बहुत अच्छे लगते पढ़ने के लिए। तो जब मैंने भाव प्रकाश पढ़ा तो मेरे को पता चला कि भाव प्रकाश कहते हैं कि महर्षि चरक कौन है। आज हम चरक जयंती मना रहे हैं, आज नागपंचमी भी है। तो इसी का रेफरेंस लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि भाव प्रकाश जी कहते हैं कि आचार्य चरक कौन है। तो आचार्य चरक शेष नाम का अवतार है। तो यहीं पर भाव प्रकाश जी नहीं रुकते। भाव प्रकाश और आगे क्या कहते हैं? भाव प्रकाश कहते थे कि आचार्य चरक ये यायावर ऋषि थे। आचार्य चरक यायावर ऋषि थे। लेकिन मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे यायावर समझ नहीं आया, यायावर होता क्या है। तो जब यायावर पढ़ने लगा तो मेरे को पता चला कि जो ऋषि मुनि होते हैं, उस ऋषि मुनि के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है शालीन और दूसरा होता है यायावर। जो शालीन होते हैं, जो शालीन ऋषि होते हैं, वो कुटी में रहते हैं, कुटी में रहकर वो सब उनका काम करते हैं। लेकिन जो यायावर ऋषि रहते हैं, मतलब जैसे महर्षि चरक है, तो यायावर ऋषि एक जगह पर नहीं रुकते, वो घूमकर ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। वो यायावर ऋषि जो थे वो महर्षि चरक है। महर्षि चरक संहिता जिनने लिखी वो अग्निवेश जी है। अग्निवेश जी के पास जब प्रतिसंस्करण करना होगा संहिता का तो वो महर्षि चरक जी ने किया है। और जो अपनी चरक संहिता है, जो आज हम चरक संहिता पढ़ते हैं अपने क्लास में, जो अपने को हमारी मैम पढ़ाती है चरक संहिता, वो चरक संहिता का संपूर्ण जिन्होंने किया वो ध्रुवल है। आज जो हम चरक संहिता पढ़ते हैं उसमें कुल 8 स्थान है और उस 8 स्थानों में 120 अध्याय है और उस 120 अध्यायों में कुल मिला के 12,000 श्लोक है। इतना सारा ज्ञान आप अपने लिए आयुर्वेद शास्त्र ने दिया है। अब पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है कि अपने कंधों पे आयुर्वेद को आगे लेके जाए, आयुर्वेद का प्रचार एवं प्रसार अपने को कर रहे हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन भी सब पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आते समय फर्स्ट क्लास में बता देते हैं कि प्रयोजन क्या है। मतलब बस जो निरोगी व्यक्ति है उसको ठीक, मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसको रोग से तो बाहर निकालना है, उसको निरोगी करना है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी उतनी ही जरूरी है। इतना ओपन माइंडेड अपना आयुर्वेद शास्त्र है। और ये शास्त्र की प्रगति या प्रचार या प्रसार अपने को करना है। आचार्य चरक के बारे में मैं जब पढ़ता हूँ तो जब पाचन आता है, पाचन संस्था आती है और खास करके जब व्याधि शमत्व आता है, तो ये सब सारी चीजें पाचन हो, पाचन संस्था हो या व्याधि शमत्व हो, व्याधि शमत्व के बारे में सबसे पहले जिक्र आयुर्वेद में महर्षि चरक जी ने किया है। और आचार्य चरक कहते हैं कि रोग कब होते हैं, बीमारी कब होती है, तो जब जो विदोष है, विदोषों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तब दोषों की उत्पत्ति होती है। इतना सरल और एकदम मतलब जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो एकदम उनको क्या बोलते हैं, एकदम पवित्र भाव से पढ़ना चाहिए। शास्त्र प्रेम है, शास्त्र पे प्रेम करना सीखो। शास्त्र आपको इतना देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं यही कहूँगा कि शास्त्र प्रेम करो। और जब मैं दो दिन पहले पढ़ रहा था चरक में जो पढ़ रहा था तो मेरे को रेफरेंस मिला है, यदि रश्मि तद अन्य
यदि हस्ती तदान्यत्र यन्हे अस्ति न त्व क्वचितम अभिनिवेश कृते चरक प्रति संस्कृते। इसका मतलब क्या है? तो चरक संहिता में जो बताया है, जो चरक संहिता में बताया है वो हर जगह मिलेगा। चरक संहिता में जो बताया है वो हर जगह मिलेगा, लेकिन जो चरक संहिता में नहीं बताया वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये अभी शास्त्र की पहचान है। और अभी आपने बहुत सारे लोगों की इंस्टा स्टोरी देखी होगी, व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा कि 11वीं की एनसीईआरटी में अब आयुर्वेद आ गया। आप सभी ने देखा होगा। तो 11वीं अब तक क्या होता था कि बस बीएमएस के छात्र आयुर्वेद पढ़ते थे, लेकिन अब 11वीं की एनसीईआरटी में आयुर्वेद को स्थान दिया है। और अब वो भी दूर नहीं है जब छोटे छोटे बच्चों को उनकी माताएं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग ये ना पढ़ाते हुए A फॉर आत्रेय, B फॉर भारतवर्ष, C फॉर चरक एंड D फॉर धन्वंतरी पढ़ाएंगी। ये दिन बहुत जल्द आएगा। इसीलिए आप हर एक को आयुर्वेद का प्रचार प्रसार एवं शास्त्राध्ययन करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये इतना ही कहूंगा। आपको जो इंफॉर्मेटिव लगा वो सब मेरे गुरु का है, और आपको जो गलत लगा, जो बुरा लगा वो सब मेरा है। मेरे गुरुवर, मेरे को पढ़ाने वाले मेरे सभी गुरु एवं मेरे गुरुवर वैद्य हरीश पाटंगर सर, वैद्य प्रशांत तिवारी सर, वैद्य अतुल देशमुख सर एवं वैद्य स्मिता देशमुख मैम, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं बस इतना ही कहता हूँ, मराठी में मैं एंड करूंगा कि फोडीले भंडार ज्ञानाचा हमार, फोडीले भंडार धान्याचा हमार, मी तो हमार हरवाली। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।